आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को सेना के विशेष विमान से गोपालगंज पहुंचे। यहां निर्माणाधीन न्यू पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। सभा में लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने भाषण में गृह मंत्री ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को तय करना है कि राज्य को फिर से लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर ले जाना है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की राह पर आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 65 वर्षों में जो नहीं कर सकी वह काम मोदी सरकार ने महज 10 वर्षों में कर दिखाया है। अगर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी तो बिहार को बाढ़ से पूरी तरह से मुक्ति दिलाई जाएगी और बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू किया जाएगा। राम मंदिर का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके सहयोगियों ने राम मंदिर निर्माण में अनेक अड़चनें डाली, लेकिन मोदी सरकार ने 500 वर्षों बाद भगवान राम के मंदिर का निर्माण कराया। अब बिहार में माता सीता का भव्य मंदिर बनेगा जो पूरे देश को आकर्षित करेगा। उन्होंने छठ पूजा की भव्यता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां ये पर्व पूरे उत्साह से मनाया गया। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वैशाली महोत्सव की शुरुआत कराई गई। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दिलाया गया और मखाना बोर्ड बनाकर किसानों को सहायता दी गई। लालू यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासन में अपहरण, फिरौती, हत्या और घोटालों का बोलबाला रहा। उन्होंने कहा कि गाय का चारा तक खा गए, नौकरी के बदले जमीन का सौदा किया गया। लालू परिवार के हर सदस्य को सत्ता में बैठाया गया, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार के 1 करोड़ 60 लाख घरों तक जल पहुंचाया, 1.5 करोड़ शौचालय बनाए, 9 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो राशन दिया और 40 लाख घर बनाए गए। सभा के अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में कमल के निशान पर वोट डालकर एनडीए को एक और मौका दें और उन्होंने वादा किया कि अगली सरकार बनने पर बिहार को बाढ़ से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। सासा मुसा बघोच रोड स्थित सिरसिया त्यागी आश्रम के समीप शमशान घाट में शनिवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि इसकी लपटें पास ही स्थित भारतीय एकता दल के कार्यालय और राष्ट्रीय अध्यक्ष टाइगर कुमार पंडित के आवास तक पहुंच गई। साथ ही अगल बगल के सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी गेहूं की फसल भी इसकी चपेट में आने से बाल बाल बची। आग लगने के तुरंत बाद टाइगर कुमार पंडित और उनकी टीम कमल शर्मा, अमन दुबे, आरिफ खान, अली हुसैन, कृष्णा पंडित, उप मुखिया समेत अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने में जुट गई। हालांकि तमाम प्रयासों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद तत्काल 112 और स्थानीय थाना को सूचना दी गई। अग्निशमन सेवा की टीम लगभग 2.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक आग पर आंशिक नियंत्रण पाया गया। फिर करीब दोपहर 2:30 बजे और 1 बजे बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और विधिवत रूप से आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया। ये घटना सुबह लगभग 10 बजे शुरू हुई और दोपहर 3:30 बजे तक आग बुझाने की कोशिश जारी रही। गनीमत रही कि समय रहते आग को फैलने से रोक लिया गया, अन्यथा भारी जान माल की क्षति हो सकती थी। चैत्र नवरात्र के पहले दिन थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार सुबह से ही मंदिर परिसर जय मां थावे भवानी के जयकारों से गूंजता रहा। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में मंदिर पहुंची। श्रद्धालु पूजा सामग्री जैसे नारियल, चुनरी, फूलमाला और प्रसाद के साथ लंबी कतारों में खड़े नजर आए। सभी अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हुए मंदिर में प्रवेश कर माता रानी की आराधना में लीन दिखे। उन्होंने सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में दोपहर तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार जारी रहा। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। वीडियो अजय प्रकाश राय, सीओ कुमारी रूपम शर्मा, थानाध्यक्ष हरिराम कुमार और थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिस की तैनाती की गई।
चैत्र नवरात्र के अवसर पर थावे दुर्गा मंदिर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में मेडिकल टीम की तैनाती कर दी गई है। पहले दिन से ये व्यवस्था लागू कर दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तीर्थयात्रियों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अविनाश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थावे दुर्गा मंदिर परिसर, रसू भवन मंदिर, थावे गोलंबर और आगामी थावे महोत्सव के लिए चयनित स्थलों पर कुल 5 सदस्यीय चिकित्सकों की टीम 9 अप्रैल तक सेवा में तैनात रहेगी। इसके अलावा लछवाड़ दुर्गा मंदिर परिसर में 2 शिफ्ट में डॉक्टरों की टीम की तैनाती की गई है, जहां सभी आवश्यक दवाएं और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। रविवार को तैनात मेडिकल टीम में डॉक्टर अमरजीत तिवारी, डॉक्टर हंसनाथ प्रसाद, CHO निशा सिंह, चिंता देवी और इंद्रजीत यादव सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से श्रद्धालुओं ने राहत महसूस की। जिला कांग्रेस कार्यालय गोपालगंज में रविवार को संगठन विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने की। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से नियुक्त जिला समन्वय मोहम्मद चांद शेख विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मोहम्मद चांद शेख ने कहा कि वे आगामी 4 महीनों तक गोपालगंज जिले में रहकर कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि OBC, EBC, मुस्लिम, दलित और श्रवण सभी वर्गों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को गोपालगंज की सभी सीटों पर जीत दिलाई जा सके। बैठक में जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने घर घर कांग्रेस का झंडा अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया और प्रखंड अध्यक्षों से इस अभियान को तेजी से चलाने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से आदित्य पासवान, अनिल कुमार दुबे, सतार अली, राकेश कुमार तिवारी, शीला जायसवाल, गजेंद्र पाठक, अभिषेक शर्मा, रूपक सिंह, हसीब अख्तर खान, मुकेश कुमार, सत्यनारायण सिंह, रियाज अहमद, मुश्ताक अहमद, समीम शेख, अनीता तिवारी, शकील अख्तर, रोहन उपाध्याय, रियाजुद्दीन अंसारी, शंभू कुशवाहा, हरेंद्र तिवारी, राहुल कुमार, मोहम्मद आजाद, अब्दुल रशीद, नागेंद्र तिवारी, दिनेश माझी, मनोज जायसवाल, आशुतोष पांडे, राघव प्रसाद, नजीमुल्ला और अमरजीत राम समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब आपके शहर गोपालगंज में इंपीरियल साइन होंडा लेकर आया है मार्च का बेस्ट ऑफर। अब होंडा की नई बाइक या स्कूटर पर पाएं 5100 का कैश डिस्काउंट एक्स शोरूम प्राइस पर, और साथ में पाएं 1000 की एसेसरीज भी बिल्कुल फ्री। तो देर मत कीजिए, मार्च का बेस्ट ऑफर सिर्फ इंपीरियल साइन होंडा पर। नियम एवं शर्तें लागू। हमारा पता इंपीरियल साइन होंडा, बंजारी रोड, नियर पोस्ट ऑफिस चौक, गोपालगंज। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के तिवारी मटिनिया गांव से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक और कुल 107 लीटर देसी एवं विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान राहुल कुमार पिता बृजकिशोर सिंह निवासी भटही थाना करताहा जिला वैशाली और मोतीचंद सहनी पिता स्वर्गीय धनु सहनी निवासी तिवारी मटिनिया थाना विशंबरपुर जिला गोपालगंज के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को शराबबंदी कानून के तहत हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के विभिन्न थानों में थानाध्यक्षों के नेतृत्व में गुंडा परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान चिन्हित असामयिक तत्वों को थाने में उपस्थित कर चेतावनी दी गई और उन्हें भविष्य में किसी भी आपराधिक या असामरिक गतिविधियों से दूर रहने का सख्त हिदायत दी गई। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।